हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स लेके आए हैं। आज है 23 जनवरी। 23 जनवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताएंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस के हो, SSC GD हो, SSC के किसी भी एग्जाम हो, चाहे SSC JEE हो, आपके सभी एग्जाम के लिए बेस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 जनवरी की निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता है? तो पहला है त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, 21 जनवरी को हर साल भारत की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने के लिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1972 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम ने त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान किया था। 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2024 को अपने राज्य के दर्जे की 82वीं वर्षगांठ मनाई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, त्रिपुरा की राजधानी देख लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिपुरा क्या है? माणिक शाह। और राज्यपाल कौन है? N इंद्रसेना रेड्डी है। और मेघालय देख लेते हैं राजधानी। मेघालय की राजधानी है शिलांग और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और राज्यपाल हैं फागू चौहान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो पहला ऑप्शन है रोहित खत्री, ऑप्शन बी है मान सिंह, ऑप्शन सी सूरज पटेल, ऑप्शन डी है अभिनव सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मान सिंह। मान सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है मान सिंह। ठीक है, तो आप देख लीजिए। चलिए देखते हैं इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का आयोजन हांगकांग में किया गया। भारत के मान सिंह ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। यह मान सिंह के लिए व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ था, जिन्होंने इससे पहले 2022 में मुंबई मैराथन में 2:16:58 का रिकॉर्ड बनाया था। मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष बन गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दलजीत सिंह चौधरी को निम्न में से किस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है SSB सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और ऑप्शन सी है सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन डी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में वरिष्ठ अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन्होंने इस पद पर पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। दलजीत सिंह उत्तर प्रदेश के कैडर के 1990 बैच के अधिकारी हैं। तो सीमा बल से रिलेटेड देखिए, यहाँ SSB का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन बन गए हैं? दलजीत सिंह चौधरी। और आदर्श वाक्य क्या है सशस्त्र सीमा बल का? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, ये आदर्श वाक्य है। और इसकी स्थापना SSB कब हुई थी? 20 दिसंबर 1963 को। और मूल एजेंसी क्या है? केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किसे मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो आप लोग बताएं, निम्न में से किसे मलेरिया मुक्त घोषित किए हैं WHO ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काबो वर्दे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिए हैं इसको। तो आइए इससे रिलेटेड देख लेते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कार्बो वर्दे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। कार्बो वर्दे गणराज्य को काबो वर्दे या केप वर्दे के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ काबो वर्दे 1973 में मॉरिशस और 2019 में अल्जीरिया के बाद मलेरिया उन्मूलन के लिए WHO अफ्रीकी क्षेत्र में प्रमाणित होने वाला तीसरा देश बन गया है। WHO ने अभी तक 43 देशों और 1 क्षेत्रों को मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देख लीजिए, काबो वर्दे की राजधानी क्या है? प्रेया है। अब मुद्रा यहाँ की क्या है? केप वर्डिन एस्कुडो है।
केप वर्डेन एस्कुडो यहाँ की मुद्रा है काबो वर्डे के, और राष्ट्रपति यहाँ के काबो वर्डे की राष्ट्रपति क्या नाम है? जोस मारिया न्यूवेस। और WHO से रिलेटेड देख लेते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और मुख्यालय इसका कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और देख लेते हैं महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, ये यहाँ के क्या हैं? महानिदेशक हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना चीज ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो पहला ऑप्शन है विशालकाय पांडा, ऑप्शन बी है हिमालयन भेड़िया, ऑप्शन सी है सेई व्हेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालयन भेड़िया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है हिमालय भेड़ियन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा की गई है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। भारत ने दवोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच 2024 के मौके पर वैश्विक भलाई के लिए गठबंधन लैंगिक समानता और समानता की स्थापना की घोषणा की है। और नेक्स्ट फैक्ट है, इस गठबंधन का विचार G20 नेताओं की घोषणा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत की स्थायी प्रतिबद्धता से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1971 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष कौन है? बोर्गो ब्रेंडे इसके अध्यक्ष हैं विश्व आर्थिक मंच के। और संस्थापक कौन है? क्लास श्वाब इसके संस्थापक हैं। विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसकी अध्यक्षता में अनुसूचित जाति के हितों की सुरक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है विवेक तिवारी, ऑप्शन बी है अनीशा पटेल, ऑप्शन सी है राजीव गौबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गौबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में किसकी अध्यक्षता में अनुसूचित जाति के हितों की सुरक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गौबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन ये है कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख महोत्सव हैं कौन कौन? मोपिन महोत्सव, लोसार महोत्सव, आदिश का सोलुंग महोत्सव, संगीत का जीरो महोत्सव और सियांग नदी महोत्सव। तो ये सभी क्या हैं? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख महोत्सव हैं। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गोले मेले उत्सव का आयोजन किया गया है? गोले मेले को आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो पहला ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी है उधमपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उधमपुर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उधमपुर में गोले उत्सव का आयोजन किया गया। इस वार्षिक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेने के लिए उधमपुर जिले और उसके बाहर से श्रद्धालु मंदिर में आते हैं। गोले मेला एक सांप्रदायिक उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। गोले मेला विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। अब चलिए देखते हैं
देखिए जम्मू कश्मीर के अन्य उत्सव कौन कौन से हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। हेमिस उत्सव, ट्यूलिप उत्सव, शिकारा उत्सव और सिंधु दर्शन उत्सव और गुरेज उत्सव। तो ये सभी क्या हैं, जम्मू कश्मीर के प्रमुख उत्सव हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। चलिए देखते हैं 10 क्वेश्चन नंबर। चंद्रमा पर उतरने वाला स्लिम मिशन को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यही है स्लिम। तो चलिए देखते हैं, हाल ही में जापान के स्लिम मून मिशन ने सफलतापूर्वक चांद्र की सतह पर लैंडिंग कर ली है और इस लैंडिंग के बाद जापान चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन चुका है। इससे पहले भारत, रूस, अमेरिका और चीन यह सफलता हासिल कर चुके हैं। स्लिम का मतलब यह है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। चलिए देखते हैं, देखिए इंडिया का क्या है, चंद्रयान मिशन 3, और अमेरिका क्या है, अपोलो 11, और चाइना के क्या है, चोंग, और रसिया का लूना 25, और जापान क्या है, स्लिम। तो ये चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये मिशन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च की असमस ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन नामक को किसने लिखा है, तो बताइए ये पुस्तक किसने लिखी है। तो पहला ऑप्शन है मनोज सोनी, ऑप्शन बी है प्रीति शाह, ऑप्शन सी है अनूप कुमार दत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनूप कुमार दत्ता। ठीक है, अनूप कुमार दत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असमस ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन का अनावरण किया। असमस ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन किताब अनूप कुमार दत्ता द्वारा लिखी गई है। इस किताब में जीवंत पूर्वोत्तर के लिए पीएम मोदी के प्रयासों, समावेशिता पर जोर देने और विवादों को समझौते के जरिए सुलझाने के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अन्य किताबें, ठीक, महत्वपूर्ण किताबें हैं। ब्रेकिंग बैरियर किसके द्वारा लिखी गई है, तो काकी माधव राय द्वारा लिखी गई है। तुम पहले क्यों नहीं आए, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है। ह्यूमन एनाटॉमी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ए.के. द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर की पुस्तक है। और क्रांतिकारी संजीव सन्याल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण किताबें हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस स्थान पर गांव चलो नामक अभियान शुरू की गई है, तो बताइए किस स्थान पर शुरू की गई है और किसने शुरू की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली स्थान पर शुरू की गई है। और इसको किसने किया है, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं, देखिए हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। गांव चलो अभियान ग्रामीण और शहरी समुदायों से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। यह अभियान 4 फरवरी से शुरू होगा और इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य 7 लाख गाँवों और शहरी बूथों तक पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, तो ये अन्य अभियान देख लेते हैं। हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़ की है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान द्रौपदी मुर्मू महामहिम हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, अम्लन अभियान उड़ीसा के हैं। और स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान ये केंद्र सरकार के हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल से जेट ईंधन बनाने के लिए पहली पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बताइए कहाँ किया गया है। पहला ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में किया गया है। तो आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो हाल ही में शराब से जेट ईंधन बनाने की पहली पायलट प्रौद्योगिकी परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में किया। यह परियोजना टिकाऊ जैविक विमानन ईंधन या SAF का उत्पादन करेगी। यह पायलट प्रोजेक्ट पुणे के पास
पिरंगुट औद्योगिक स्टेट में प्राज उद्योग समूह से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत का पहला एआई पार्क कौन है? इमर्सी गुजरात में। ठीक है, और भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा ये असम, ध्यान रखेंगे असम में चली। भारत का पहले पुनर्योजी पर्यटन मॉडल ये गोवा में। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क महाराष्ट्र में बना, और भारत का सबसे लंबा पुल महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं 22 जनवरी का करंट अफेयर रिवीजन देख लेते हैं। 22 जनवरी को कितने असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 11, 19, 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 जनवरी 2024 को निम्न में से किस राज्य में सशस्त्र सीमा बल का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो पहला असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन ए असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बताइए, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो पहला ऑप्शन है श्रुति वर्मा, ऑप्शन बी है अहिका मुखर्जी, ऑप्शन बी है अहिका मुखर्जी, ऑप्शन सी है श्रीजा अकुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला। ठीक है, श्रीजा अकुला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में वैश्विक एयरोस्पेस दिग्गज बोइंग द्वारा अपना पहला वितरण केंद्र खोला गया है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में वैश्विक एयरोस्पेस दिग्गज बोइंग द्वारा अपना पहला वितरण केंद्र खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो पहला ऑप्शन है वन नेशन वन फास्टैग, ऑप्शन बी है वन व्हीकल वन फास्टैग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन व्हीकल वन फास्टैग, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस दिन कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है? तो बताइए कोकबोरोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी को। ठीक है, 19 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 3 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी है वरुण धवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋतिक रोशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना जो है चाइना देश ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी को लॉन्च किया है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधाजनक लेन देन की सुविधा के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने किसके साथ समझौता किया है? तो बताइए किसके साथ समझौता किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल पे। ठीक है, गूगल पे के साथ समझौता किए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसे बाल्कन एथलीट का अवार्ड दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है निकोलो जोकिक, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है ट्रेविस हेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है रवि कोटा को हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी है असम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है,
असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में मछली की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानों की परियोजना शुरू की गई है? तो पहला ऑप्शन बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है वैभव अरोड़ा, ऑप्शन बी है ओम प्रकाश रावत, ऑप्शन सी है सुनील दहिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील दहिया को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के दौरान युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष दीक्षा नामक परियोजना की आधारशिला निम्न में से किस राज्य में रखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में रखी गई है आयुष दीक्षा नामक परियोजना की आधारशिला। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन ए बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 से 28 तक आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप निम्न में से दी गई है किसे? जियो, वीवो, टाटा, अमूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा को दिया गया है। ठीक है, 2024 से 28 तक आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप निम्न में से किसे दिया गया है? तो टाटा को दिया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, जिसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी है पटना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका हाल ही में इंग्लिश में अनुवाद नंदिनी कृष्णन द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चारू निवेदिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, माई स्कूल माई प्राइड नामक अभियान निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में माई स्कूल माई प्राइड नामक अभियान शुरू की गई है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश बिहार के बाद दूसरा राज्य बन गया है जाति जनगणना करने के वाले। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वें कोलकाता पुस्तक मेले में किस विषय देश चुना गया है? तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन फ्रांस पहला है, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, 46वें डकार रैली का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसका खिताब कार्लोस सैंज ने जीत लिया है? तो पहला ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स कैसे लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार शानदार जानकारी और अपडेट लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।